तबाह कर दिया गया। पेशावर तक हम पहुंचे, लाहौर तक हम पहुंचे, बहुत सारे जो प्रांत थे वहां पर अब भी खबर थी कि करीब 4 जो उनके एयरबेस हैं उनको उन पर हमला किया गया। और ये भी जितना पाकिस्तान कर रहा था हमें मजबूर, उतना हम जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। ये बार बार भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब भी दिया गया कि हम संयम के साथ चल रहे हैं, हम समझदारी के साथ चल रहे हैं। वो हमला कर रहा है हमारे नागरिकों पर, उसके बाद भी हम वहां के नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बेहद आप कहें शर्मनाक हरकतें पाकिस्तान की इस दौरान देखी गई कि जो सिविल उड़ान है, फ्लाइट्स हैं, वो भी पाकिस्तान ने नहीं रोकी। कल जब हम बात कर रहे थे कि एक उलझन की स्थिति पैदा करना या अपने नागरिकों को ढाल बनाना, ये पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि किसी भी नापाक हरकत तक, नापाक हद तक पाकिस्तान जा सकता कि 2 से 3 दिन में हमने देखा भी। खैर, अब पाकिस्तान की ओर से प्रयास किया गया, सीज फायर के लिए भारत के डीजीएमओ को फोन किया गया और अमेरिका दावा कर रहा है अमेरिका ने मध्यस्थता की। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता होती है, विदेश सचिव विक्रम की ओर से, विक्रम मिस्री की ओर से कहा गया सशर्त हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। आज शाम 5 बजे से सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। प्रयास पाकिस्तान ने किए थे, हम माने हैं। तो अब तमाम जो मिलिट्री ऑपरेशंस आप देख रहे थे वो अब बंद हो गए हैं, क्योंकि कारगिल के बाद ये पहला मौका जहां तक था कि तीनों ही सेनाओं का हमने प्रयोग किया, दुश्मन देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। तो अब सीज फायर लागू हो गया है और अभी हालांकि 1-2 मुलाकातें और भी होनी है। अभी तक की जो खबर है कि 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल ज्योति जी, और आप बने रहिएगा, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसजी सिंह जी, जैसा कि आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने खुद सर्विसमैन के तौर पर वहां पर काम किया है, देखिए अब आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए भारत को, क्या कदम भारत को उठाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इस बात का पूरा अंदेशा है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स भी यही कहता है, कई बार इस बात की जानकारी सामने आ चुकी है सीज फायर तोड़ने की। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ वो कैसे होगा मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जब तक हम पीओके, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं, हमारी सरकारें भी बहुत बार कह चुकी है कि वो हमारा है और हमको मिलके रहेगा। अगर इन्होंने जो है 71 की तरह से गलती नहीं करी, जब हमारे पास पूरी पावर है, हमारे पास मतलब वो झुकने के लिए झुक गए हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं झुके हैं। बांग्ला जी आप देख लीजिए, उन्होंने अपना पूरा दम लगाया है और हमारे को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो हमारी सेनाएं इतनी मजबूत थी, हमारा सिस्टम इतना अच्छा था कि उनको हमने अंदर नहीं घुसने दिया। नहीं तो जिस तरह से उन्हें जहां जहां ऊपर से लेके नीचे तक, गुजरात तक हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किया, हमारे पर हवाई जहाज मारे, वो तो हमारी सेनाएं और हमारा पूरा देश इकट्ठा हो गया उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो हम बच गए। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान ने हमें बचा लिया है, ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने क्या बचाया हमारे को? किसी ने नहीं बचाया। ये हमारे आप जैसे सब लोग मिलके हिंदुस्तान के एकदम रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई और सेना ने लड़ाई झगड़ा करा, उसके बाद तो उनको पीछे धैर्य लगाया। अदरवाइज दे वर नॉट इंटरेस्टेड। आप बताइए, आखिर तक भी जो है वो ड्रोन मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, हमारे कितने अंदर बंदे उन्होंने मार दिए। अभी मैं समझता हूँ जो है, अभी मैं वो जो भी मोदी जी जैसी अच्छी कोई कर नहीं सकता है, इस बात को मानता हूँ। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, इन्होंने कई बार बोल दिया पब्लिकली कि अभी जो हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है, उसके ऊपर हमारा हक है। अगर इसको आराम से दे देंगे तो वो हमको हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके अड्डे ही खत्म हो जाएंगे, उनके घोंसले खत्म हो जाएंगे। ये जो जाके अपने वहां पर ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? कहीं नहीं करेंगे। अगर ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम जो अब 2 दिन से आप लोग हम लोग बात कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ हो गई है, वो इनको मारेगी दबा के और इनको कंट्रोल में से बाहर निकाल देगी। तो ये अड्डे जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं बना सकते। अगर उसको हमने किसी ढंग से उसको हमारे हफ्ते में आ जाएगा, तब हम सोच सकते हैं ये चाह कर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। और ये कह देना कि हम मान गए हैं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं कहता, आप भी देख ही रहे हैं काफी समय से, ये मतलब अब क्या भाषा यूज कर इस्तेमाल करूं, ये बिल्कुल नालायक लोग हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये फिर गोली बारूद चलाएंगे। तो हम इतने बड़ी सिचुएशन में हर बात नहीं आ सकते। आतंकवाद नहीं करेंगे, मान लो 1 मिनट के लिए ये हमारे पास आतंकी नहीं भेजेंगे, परंतु गोलीबारी चला देंगे ना, बोलेंगे उन्होंने मारा था, हमारे हिंदुस्तान ने पहले मारा था। फिर आप कॉन्फ्रेंस करते रहो, फिर बंदे बिठाते रहो, फिर प्रूव करते रहो। और भारत की विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस बात को लेकर जानकारी साझा कर दी गई है।
रक्षा मंत्रालय की ओर से भी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होने वाली है और अब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान दबे पांव अमेरिका के पास पहुंचा, अमेरिका ने ब्रिज का काम किया और भारत ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर मान लिया है। हालांकि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत माफ नहीं करेगा और पाकिस्तान ने भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने की जो भूल की थी, अब दोबारा कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी देश अब ऐसी गलती नहीं करने वाला। युद्ध विराम के बाद पीएम से मिलने के लिए अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं और अब आगे क्या रणनीति अपनानी है इसको लेकर press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और भुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So
Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian armed forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this presentation. Thank you very much. Chali. सभी सैनिक कार्रवाई रोकने पर सहमति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों को साफ कर दिया गया और खासकर पाकिस्तान की ओर से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उसको लेकर भी यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है। भारत के किसी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कोशिश बहुत की गई कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए, नागरिकों में डर का माहौल बनाया जाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी चीजें साफ कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने अफवाहें फैलाई हैं, मस्जिदों को टारगेट करने की अफवाह फैलाई। भारत के किसी एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ है। भारत का कोई विमान पाकिस्तान ने नहीं गिराया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की इतनी क्षमता भी नहीं है। S-400 को नुकसान पहुंचाने की बात पाकिस्तान की ओर से की गई थी, बड़ा दावा किया गया था, उस पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है। सभी सैनिक कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्रालय की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और व्योमिका सिंह को आपने सुना, कर्नल सोफिया कुरैशी भी इसी दौरान मौजूद थी, कोमोडोर भी लगातार जानकारी साझा कर रहे थे। युद्ध विराम हो चुका है लेकिन अभी भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान का स्वभाव गिलगित से जरा भी अलग नहीं है। कोमोडोर रघु आर नायक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि विदेश सचिव ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की सहमति पर पहुंच गए हैं। कुछ दिन की घटनाओं के बारे में
विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इसके बाद जानकारी साझा की। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में क्या कुछ जानकारी है। पहला JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाने की बात की गई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से साफ कर दिया गया कि बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है ये, और पाकिस्तान का कहना है कि हमारी एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसके पहले जानकारी दी थी। विदेश मंत्री का बयान भी सामने आ गया था और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सभी तरह की सैनिक कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। इस बात को लेकर भी पुष्टि कर दी गई है। कर्नल सोफिया इस दौरान मौजूद थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और पाकिस्तान की ओर से इस पूरे तनाव के दौरान जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उस पर स्पष्टीकरण साझा किया गया है। आम नागरिकों को तमाम बातों की जानकारी साझा की गई है कि किसी भी तरह की डर की, किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन को ना क्रिएट करें। सभी सैनिक कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। अमेरिका से गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान पहुंचा और उसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर मान लिया है और इसके बाद भारत के सैन्य अधिकारी सामने आए। उन्होंने साफ किया कि भारत का कोई विमान पाकिस्तान ने नहीं गिराया है। S-400 को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के धार्मिक स्थानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, लेकिन भारत ने कार्रवाई की और उसके बाद स्पष्टीकरण भी पेश किया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी कई बार सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी नुकसान। कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से स्पष्टीकरण पेश किया गया। जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, अपनी आदत से मजबूर जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, उसे भी भारतीय सैन्य अधिकारियों की ओर से नाकाम कर दिया गया। पहले तो मुंह तोड़ जवाब और उसके बाद बयानों से भी मुंह तोड़ जवाब देती हुई भारत की सेना नजर आई। रवि कालीरामन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, हालांकि सावधानी बरतने की जरूरत अभी भी है। इससे पहले ब्लैकआउट की और तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, क्या अब वो वैसी बरकरार रहेंगी या कुछ बदलाव किया गया है प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल, देखिए, युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर के आदेश हो गए हैं। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो दोनों ही देशों की सहमति सीज फायर को लेकर बन चुकी है। सबसे पहले ये जानकारी जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा की गई थी। उसके बाद भारत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान के भी कई जो नेता हैं उनके भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार के बयान जो है वो देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार से जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, जो हिदायतें जारी की गई थी, उनकी ऑफिशियल अभी तक कोई जानकारी नहीं आई कि वो किस प्रकार से रहेंगी। हालांकि जब वो हिदायतें दी गई थी या फिर ऑर्डर्स जो जारी किए गए थे, उनको लेकर अगले आदेशों तक वो ऑर्डर जो है वो फिलहाल एक्टिव रहेंगे। जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता, तमाम ये सुविधाएं, ये हिदायतें और ये सावधानी जो है वो बरतनी होगी। हालांकि देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से पाकिस्तान का रवैया रहा है, वो कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगा। लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की जाती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि भारत फिर अपने फैसले लेने पर कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा। भारत अपने फैसले लेने पर उसका अधिकार रहेगा, वो किस प्रकार से रिटेलिएट करे, किस प्रकार से उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे। हालांकि फिलहाल जो लंबा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चला था, उसमें भी भारत ने लगातार पाकिस्तान के कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिनको नष्ट करने का काम किया, कई एयरबेसों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा गया, लाहौर तक हमले किए गए। भारत की प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारत की ये जीत है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया है और वहां से रहम की भीख मांगी है, उसके बाद भारत की तरफ से वो भीख और रहम की भीख पाकिस्तान को दी गई है और कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर यह सीज फायर भारत की तरफ से कहीं ना कहीं कंडक्ट किया गया है, लागू किया गया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का इस पूरे सीज फायर पर क्या कुछ
रुख रहता है। अगर पाकिस्तान अब भी इस प्रकार के हमले जारी रखता है, अब भी इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटियों को जारी रखता है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जी बिल्कुल रवि। और देखिए, पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था, यही कारण है कि अमेरिका के पास पहुंचा और भीख मांगी है वहां पर रहम की। रवि, एक और जानकारी सामने आई थी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, तमाम विभाग की बल्कि कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। क्या इसको लेकर अब कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आई है? क्या कोई बदलाव किए गए या ऐसे ही बरकरार रहने वाले हैं ये आदेश? बिल्कुल, देखिए सीज फायर की जो बात है वो अभी अभी सामने आई है और सीज फायर को लेकर अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से अभी कोई नए ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं किए गए ऑफिशियल, लेकिन एहतियात के तौर पर ये तमाम ऑर्डर अभी तक लागू हैं। जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते, अगले ऑर्डर्स नहीं आ जाते, तो तमाम ये चीजें जो हैं वो लागू रहेंगी और तमाम वो लोग जो छुट्टी पे गए हुए थे उनको रिपोर्ट भी करना पड़ सकता है अगर कोई नए ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं स्थिर होती हुई नजर आ रही है, स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है सीज फायर की बात के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि पूरे जो ऑर्डर्स हैं जो प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, इनको वापस कब तक प्रदेश सरकार लेती है, किस प्रकार से अब प्रदेश सरकार का रुख रहता है। लेकिन सीज फायर की अगर बात की जाए तो दोनों देशों की सहमति के बाद ये सीज फायर जो है हुआ है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर का जो है वो ऐलान किया है कि ये जब बातचीत हो रही थी, ये तमाम तरह की सीज फायर को लेकर चर्चा की जा रही थी, तो उसमें भारत की कुछ शर्तें रखी गई थी। उन तमाम शर्तों को मानते हुए सीज फायर भारत की तरफ से जो है वो लागू किया गया है। जी बिल्कुल रवि। और देखिए, जिस तरह की आप भी बार बार कह रहे हैं कि अपनी शर्तों पर भारत ने माना है कि सीज फायर होगा, और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कई तरह की शर्तें हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि दोपहर को किस प्रकार से एक बयान आया था, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि कुछ सुलझा मतलब दोनों ही देशों के बीच में आपसी संबंध जो हैं वो थोड़े से ठीक हो सकते हैं। सीज फायर की उम्मीद जो है वो जग सकती है, क्योंकि जो ऑर्डर्स थे उनमें साफ कहा गया था कि पाकिस्तान अब इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटियों में भविष्य में अगर कहीं सम्मिलित पाया जाता है तो उसके लिए एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो चलने लगी थी, लेकिन जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आती कुछ भी कहना बेईमानी होता है। और अब माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये चीज इस चीज का दावा किया गया, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए हैं। उसके बाद भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट हुई हैं। हालांकि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को भी होगी और उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातें हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बताता है, वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि। और देखिए, तारीफ यहाँ पर हरियाणा सरकार की भी करनी होगी, किस तरह जैसे ही ऐसी आपात की स्थिति सामने आई, आगे की ऐसी भी सिचुएशन हो, उससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार भी तुरंत एक्टिव हो गई और देश को ये समझा दिया कि कैसे समन्वय बनाकर देश के साथ, केंद्र के साथ कैसे चलते हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब से ही तनाव की स्थिति हुई थी तब से ही हरियाणा सरकार अपने डिसीजन जो है वो लेने लग गई थी। तभी से ये लग गया था कि इस प्रकार की अगर स्थिति बनती तो कैसे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनके हितों का ख्याल रखा जाए, किस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं उनको बेहतर से बेहतर इस स्थिति में भी उनको तमाम सुविधाएं दी जाए। इमरजेंसी सेवाओं को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर दिया गया था। साथ साथ जो अन्य कानून जो लागू करने थे, जिस प्रकार से ये कहा जाए खाद्य सामग्री जो है उसको कालाबाजारी हो सकती है, उसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए थे। तमाम डिसीज को ये कह दिया गया था कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता हुआ मिले, जमाखोरी करता हुआ मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और तमाम जो दुकानदार थे उनको भी ये कह दिया गया था कि आप अपने स्टॉक की जानकारी जो है वो प्रशासन को दें, आपके पास कितना स्टॉक है। ये शुरुआती जो कदम होते हैं ये कहीं ना कहीं मनोबल देते हैं, अपने नागरिकों को कहीं ना कहीं एक मजबूती की तरफ ले जाने का काम करते हैं। और उसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने काम किया। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे ब्लैकआउट की बात करें, ब्लैकआउट भी कहीं ना कहीं हरियाणा ने ये कह दिया था कि तमाम जो लोग हैं वो वॉलंटरी तौर पर अपने हिसाब से ब्लैकआउट जो है वो करें। यानी कि उस ब्लैकआउट के दौरान भी हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तमाम वो जगहें, तमाम वो लाइटें जो रोड्स पर हैं। देखिए, नागरिकों की भी तारीफ करनी होगी, वॉलंटरी तरीके से उन्होंने खुद से, कहीं पर प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ा दबाव नहीं था लेकिन खुद से ही सहयोग कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है।
हालांकि युद्ध जैसी स्थिति केवल बनी थी, घोषित युद्ध नहीं हुआ था। आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान को आखिर घुटने टेकने पड़े। अपराजिता जुड़ गई हमारे साथ तमाम जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए जिस तरह से आतंकवाद के हमदर्दों को गहरा जख्म भारतीय सेना ने दे दिया, उसके बाद सीधे अमेरिका पहुंचा है पाकिस्तान घुटने टेक के गिड़गिड़ाते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान, हालांकि देखिए विश्वास का पात्र तो पाकिस्तान नहीं है, मगर जिस तरीके से सीज फायर को लेकर सहमति दोनों देशों के DGMO के द्वारा जो सहमति हुई है, जिसके बाद सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि सीज फायर का उल्लंघन तो भारत कभी करना ही नहीं चाहता था और करता भी नहीं था, मगर जिस तरीके से उल्लंघन लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी जवाबी कार्रवाई इंडिया के द्वारा की जा रही थी, वहीं जिसकी जानकारी भी अब जिस तरीके से MOD के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई है, उसके द्वारा यानी तीनों सेनाएं वहां पर मौजूद रहे। इंडियन आर्मी की बात कर लीजिए, इंडियन नेवी, वहीं इंडियन एयरफोर्स, तीनों मौजूद रहे। तो उनके द्वारा जो सूचना दी गई है कि जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के सहमति बनी है, अब सहमति बनी है तो जिसको लेकर के अब सहमति पर हम पहुंच गए हैं, तो यानी उल्लंघन सीज फायर का नहीं किया जाएगा। हमारी ओर से तो पहले से ही सहमति थी, मगर अब पाकिस्तान भी इस बात को मान गया है। ये जिस तरीके से कहीं ना कहीं अचरज की बात है कि पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है। हालांकि देखिए जिस तरीके से उनकी जो चरमरा गई है हालत, जिस तरीके से जिसकी जानकारी भी सुबह दी गई थी, MOD और MEA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके साथ साथ जब अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस ब्रीफिंग की गई है, तो उसके बाद फिर जिस तरीके से कर्नल कुरैशी के द्वारा और साथ ही व्योमिका सिंह के द्वारा, जिस तरीके से विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से हमने डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में किया है, यानी जवाबी कार्रवाई जो हमने की है, जिसके बाद पाकिस्तान की मोरल की अगर बात करें तो वो भी खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर उनकी मिलिट्री की भी बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है पूरे तरीके से। 4 एयरबेस पाकिस्तान के भारत ने ध्वस्त कर दिए। इसके साथ साथ और भी जानकारी जिस तरीके से दी गई है, यानी फेक न्यूज का, यानी उस प्रेस ब्रीफिंग की अगर मूलतः बात करते हैं, हालांकि देखिए एक और बड़ी अपडेट जिस तरीके से सामने आ रही है, यानी प्रधानमंत्री